शिव महापुराण में तो दिया है कि शिव कथा ऐसी कथा है शिव जी की कि कहा गया है कि राम कथा जीव को तारती है, श्रीमद् भागवत कथा गोत्र से तारती है और शिव महापुराण कथा पुष्प दर पुष्प तार देती है। कथा तो कहती है कि 71 पुष्प कर जाते हैं, 36 पुष्प सातों की 35 पुष्प नहीं है सुनने की अधोगति में कोई प्राप्त है आपके, आप सुनती हो चाहे आपका 2-4 महीना का गर्भ ही तो भी अधो तर जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्रमाण की कथा में जिसके ऊपर कोई बाहरी बाधा थी खेलते थे और लगे रह गए, उसके बाद सब ठीक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? देखा होगा आपसे। अरे पोस्टर पड़ा इसमें, टांगने लायक नहीं, टांगना चाहे तो टांग सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, टांगना चाहे तो टांग दे। लेकिन पहले 4 दिन एक पोस्टर नहीं चलता था, 10-20 दिन इतनी धूल उड़ती थी, भैया खेलते थे कथा हो ही नहीं पाती थी। और जो लगा रह गया ज्यादा से ज्यादा 5 कथा 6 कथा 7 कथा, उसके सारे भगवान ने किसी के रूप में तो प्रभु की कृपा है। क्योंकि महादेव का एक स्थान है काशी विश्वनाथ में, पिशाच मोचन, कर्मकांडी ब्राह्मण ले जाके वहां पे करते हैं, स्थापित करवाते हैं। और भोले बाबा अपनी कथा में स्वयं आके बैठते माता पार्वती के साथ और भूत प्रेत जितने भी। शिव महापुराण की पहली ही कथा में ही है चंचुला नाम की जो लड़का थी, उसके पति बिंदु को तारने के लिए ही कथा प्रथम शिव महापुराण की हुई थी काशी विश्वनाथ में। और सर्वप्रथम इस कथा को बांटा था तुमरूका जी, महादेव के परम भक्त तुमरूका जी महाराज ने काशी विश्वनाथ में। और स्वयं जजमान बन के महादेव माता पार्वती बैठे थे। स्वयं बाबा अपनी कथा सुनने के लिए आते, वरदान दिया है माता के साथ। तो जितने भूत दया रहते हैं बाबा खींच लेते हैं। आप सच्चे मन से, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे छल चित्र कपट नहीं पावा। बड़ी निराली है शिव की भक्ति, बहुत फल देने वाली शिव की भक्ति है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, जो लग गया। और असंभव कार्य को संभव करने वाले देवादिदेव महादेव। राम जी लंका जा रहे थे, बीच में सागर आ गया और देखा कैसे जाएंगे, कोई सहारा नहीं नजर आया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। और उन्होंने महादेव की आराधना की। तुलसीदास ने लिखा कि लिंग था पिकर विधेयक पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। कि हे भोले बाबा, आपके समान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। समुद्र की गहराई था, लंबाई पार, बिना आपकी कृपा से पुल का निर्माण संभव नहीं है। रावण आपका परम शिष्य, बिना आपकी कृपा से उस पर विजय पाना संभव नहीं है। और महादेव आए और राम को जो है रास्ता बता दिया। गुरु क्या करता है? अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश देता है और हमें आगे का मार्ग दिखाता है। कहा कि हे राम जी, आपकी बानरी सेना में 2 बंदर है, नल और नील, जो कालांतर में ऋषि लोग जब स्नान करने जाते थे पूजा करने के लिए, स्नान करते समय उनका सामान नदी में फेंक देते थे नल नील। इसलिए ऋषियों ने श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी कुछ आप जल में डालोगे तो डूबेगा नहीं, तैरेगा। और उनसे छुआ करके पत्थर समुद्र में डालो, पत्थर तैरेगा, पुल का निर्माण संभव हो जाएगा। भगवान कृष्ण के पास 16,108 रानियां, वंश नहीं चला, अपने गुरु के पास गए। गुरु संदीपनी ने संदीपनी ने आचार्य को बुला लिया, गर्गाचार्य को, मंत्रणा की। बोले आपके तो संतान रेखा ही नहीं। बोले मैं स्वयं नारायण, मैंने 24 अवतार लिए, ये मेरा पूर्ण अवतार है, पिछला अवतार 16 कलाएं होती है, 16 कलाओं के साथ एक ही अवतार लिया है। कोई तो उपाय होगा। बोले देवाधिदेव,
भाभी में सतही त्रिपुरारी। अगर ब्रह्मा जी के लिखे हुए भाग्य को किसी ने मिटाने की क्षमता है तो देवाधिदेव महादेव है। मिटाने की क्षमता है तो देवाधिदेव महादेव। महादेव की आराधना किया, 16,108 रानियों के साथ शिव का अभिषेक किया और बाबा ने एक एक रानी को 11 बच्चे दे दिए, 10 बेटा, एक बेटी। इस तरह भगवान कृष्ण के पास 1,77,188 कुछ ऐसे बच्चे हुए। ये शिव कृपा है, देवता देते हैं आपके भाग्य से और बाबा देते हैं छठ ब्रह्मा। बड़ी निराली सो की भक्ति है जो महादेव राम को पूजा अर्चना करने तो समुद्र पार कर सकते हैं। क्या हम एक लोटा जल सच्चे मन से निर्मल मन से चढ़ाए तो क्या हमें घर से पार नहीं कर सकते? कर सकते, करना तो। और इससे आसान कुछ नहीं है, पूजा से आसान करीब में कुछ नहीं। सारविंदर भैया ने जो में 3 सूत्र बताया, दया सच्चा नमः शिवाय, इस शिवको को बना करके 3 सूत्र का पालन करिए। पहला सूत्र है दया। सुबह जैसे हो आंख खुले उसी समय आप हाथ पैर भी धोने की जरूरत नहीं। धरती मैया को प्रणाम करिए, महादेव को प्रणाम करिए, मैया भवानी को प्रणाम करिए और कम से कम 5 बार दया मांग लीजिए कि हे शिव गुरु, आप जगत गुरु हैं, आप मेरे भी गुरु हैं, आप जैसे सब पे दया करते हैं वैसे मुझ पर भी दया करिए। दया करिए शिव गुरु महादेव, 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 दया करिए शिव गुरु। कम से कम 5 बार दया मांग लीजिए। दया दोनों समय मांगना, सुबह भी और शाम को भी। शाम को आपको फुर्सत ना लगे तो नियम बना लो, सुबह बिस्तर छोड़ो तो दया मांग के और रात में बिस्तर सो जाओ तो दया मांग के सो जाओ। ये आपका पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है चर्चा। चर्चा से महत्वपूर्ण है, जितना आप प्रभु का गुणगान गाओगे, चर्चा सुनोगे, चर्चा नहीं मिलती तो भजन ही गुनगुनाते हो, आटा गूंथते रहो, रोटी बेलते रहो, गोबर पानी करते रहो, रास्ता जाते रहो, झाड़ू मारते रहो। भाई आपकी कोई चर्चा करे कि फलानी बहनी बहुत अच्छी है, सबके यहाँ जाती इतना है जितना देती है, तो बताओ अपनी चर्चा सुन के आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? सुनी जाता है तो आप गुरु का गुणगान गाओ तो अच्छा लगेगा। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय। महादेव को 108 बार, थोड़ा हम कथा आज सुना नहीं पा रहे बढ़िया से, इतना बड़ा छाला और टॉन्सिल हो रही है, खा भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, बड़ी मुश्किल से रोटी दो, एक रोटी उसमें मीज करके पीते हैं। बुखार हुआ था, उसी से फिर इंफेक्शन हो गए, बोलने में भी दिक्कत हो रही, लार बन रही है बार बार, बन जाता बार बार। तो जो है चाहिए लाइक देने वाली